इतना पागलपंती मैंने आज तक नहीं करा है। ये एक्सपीरियंस पैसे दे के भी नहीं कर सकते भाई तुम। I've never seen anyone do this. This is real shit and real craziness. तो अब हम जा रहे हैं परशुराम कुंड के लिए और आज हम इससे जाने वाले हैं। चलो चलते हैं, लेट्स गो। शिव शंभो शिव 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 शंभो, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया शंकर भगवान की जय। तो अब अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि यहाँ आपको एक इनर लाइन पास बनवाना पड़ता है, तब आप अरुणाचल प्रदेश एंटर कर सकते हो। तो अभी हम लोग वो इनर लाइन पास बनवाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे जैसे एक काउंटर है और देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पर बनवा भी रहे हैं इनर लाइन पास जस्ट टू ट्रैवल अरुणाचल प्रदेश। तो कुछ ऐसा होता है इंटर लाइन पास, और इसमें नीचे लिखा हुआ अंडरटेकिंग ऑफ द एप्लीकेंट, सारा रूल्स रेगुलेशंस एक्ट के बारे में। और यहाँ के एक शॉप पे मुझे ये जूस देखने को मिला, जो कि मैं जब छोटा हुआ करता था तब मिलता था। जैसे मेरे स्कूल की पिकनिक पे भी मैंने ये पिया है और ये बहुत ही मतलब स्वादिष्ट लगता था। अब दिल्ली एनसीआर में तो नहीं मिलता, पर यहाँ पर ये अभी भी अवेलेबल है। मज़ा आ गया। ये है अरुणाचल प्रदेश का केंद्रीय विद्यालय, जो कि है आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट सोनपुरा। ये लिखा है विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय सोनपुरा डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट सोनपुरा। और हम जंगलों में घूम रहे हैं। पुकार वही अपन को जंगल में लेके आए, जंगल दिखाने के लिए, और कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग पहाड़ पगलू होते हैं, अभी थोड़ी देर में पहाड़ दिख जाएगा। ये जो पत्ते हैं ये वाले, ठीक है, बड़े बड़े वाले, हाँ, बहुत ही ऐसा मतलब कम सा है, लेकिन ये इसको बोलते हैं हम कौवे पत्ता। कोई पत्ता के ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है ये पत्ता जो है, और इसको पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे खेत में खाना ले जाने के लिए होता है, चावल पैक करके उसमें लपेट के ले जाते हैं। और इसमें जैसे मछली होगा उसको पकाने के लिए, ठीक है, मछली हो गया पकाने के लिए, उसमें जैसे मछली रॉ फिश डाला, उस पर नमक मिर्च ये सब डाला और उसको लपेट के फिर आग जो जल रहे उसके बीच में डाल दिया, तो वो पक जाता है बढ़िया से। हम ये चिकन के साथ कर सकते हैं, तो एक तोड़ो फिर। ये बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, यहाँ से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर पुकार भाई हमको पत्ते पे चिकन टेस्ट करवाएंगे। जंगलों को पूजने का एक प्रथा बताओ। तो ये जैसे है, ये पेड़ में लाल जो लपेट के रखा हुआ है, इसको पेड़ को पूजा करते हैं। और ये किसी को जैसे डांगरे वगैरह बोलते हैं, जंगली को पूजते हैं और पेड़ पौधे को पूजते हैं। ये डिगारू नदी है, और ये ब्रिज जो है डिगारू ब्रिज कहते हैं, पत्थरों वाली नदी है। बहुत ही डेंजरस है, पानी अनएक्सपेक्टेड फ्लो आ जाता है, और हमारे पहचान के बहुत सारे लोग इसमें अपना जान गवा चुके हैं। ये जो रोड है एकदम सीधा जा रहा है, और सामने देख सकते हो कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ है, और उन पहाड़ों के ऊपर ही जाने वाले हैं अभी हम लोग, अरुणाचल प्रदेश तेजू डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको बताने वाला हूँ पता नहीं क्यों। वेलकम टू तेजू। ये देखो भाई, ये तेजू आ गए। तुम लोग अपने आप को ज़्यादा तेज बनते हो, देखो यहाँ पे है तेजू। ये है भाई तेजू का घंटाघर, क्लॉक हाउस। ये इधर पत्थर वाली मतलब कुछ नदी, और ये सामने पहाड़ का व्यू, और बगल में मेरे साथ कुकू भाई। वाह
बहुत छोटा था तब दादी लेकर आई थी परशुराम कुंड। उसके बाद मैं हमेशा सोचता रहा कभी तो जाऊंगा, क्योंकि पास तो ये रास्ता ये बहुत ही पास है, ठीक है, इसके हिसाब से, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उसके हिसाब से मेरा जो जगह है ये बहुत ही पास है, लेकिन आना हो नहीं पा रहा था। एंड लुक एट द टाइमिंग, यू हैव कम टू असम एंड हियर वी आर। और हम जा रहे हैं परशुराम कुंड। परशुराम कुंड नाइस। तो ये हम पहाड़ों पर अपनी टाटा टियागो लेकर के चढ़ रहे हैं, और काफ़ी घुमावदार ऊंचे ऊंचे से रास्ते, हाई एल्टीट्यूड। और वीडियो में तो नहीं समझ में आएगा, बट वी कैन फील दिस एल्टीट्यूड, मतलब शरीर के अंदर भी। और देखो यहाँ सामने आपके और माउंट, मतलब आप बादल दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन्स मुझे दिख रहे हैं, मे भी वीडियो में ना दिखे, बट चलो यहाँ से तो दिख ही जाएगा। एंड हियर वी गो। ओए ये देखो गाइस, ये देखो ये नज़ारा, ये नज़ारा। दिल्ली के पहाड़ पगलू लोग देखो। ये बात पुकार भाई ने बोली थी, दिल्ली के लोग पहाड़ पगलू होते हैं। हाँ सो रहे हैं। थोड़ा पानी पिलाया मुझे। सब्जी सब्जी की हम मुझे खा ले आए। कोकरी से काट देगा सर। भाई किसी को भी कोई वो नहीं है, कोई आके मेरे को कमेंट में गाली बके कि ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है, खुद देखो तुम्हारी टीम का बंदा है। सब्जी सब्जी हवा का ताजगी देखो, ताजगी। तो जब दो एक तरह के पागल होते हैं एक साथ ना, तो कुछ ऐसा ही होता है कि बढ़िया प्यार से सड़क आगे जा रही है, पर नहीं, हम चूतियों को जंगल के अंदर जाके एक्सप्लोर करना है कि साला इसके अंदर क्या है। बेसिकली एक वाटरफॉल दिख रहा है और ऊपर से व्यू देखो कितना प्यारा है। कर दिया। ओहो आवाज आ रही है, पानी की आवाज आ रही है। सब्जी आराम से, गिर मत जाना। हाँ पता है, आपको लेते हुए नीचे जाऊंगा मैं, कह रहा छलांग मार दो। सिलवट्टा, नेचुरल सिलवट्टा। नेचुरल सिलवट्टा मसाले पीसने के लिए। Oh, look at the beauty, man. वो सब्जी किधर जा रहे हो? ये देखो इस आदमी को हम साला एडवेंचर कर रहे हैं, वो मैल छुड़ा रहे हैं अपना पत्थर लेकर के, अभी पैर रगड़ रहे थे। नहा लो ना। गाइस मैनिक्योर हो रहा है, और ये मैनिक्योर आप भी करा सकते हो। 9,999 ओनली। ये देखो कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कुकिंग करने जा रहे हैं, नदी के किनारे कुकिंग करेंगे, मे बी वीडियो भी बनाए, आई डोंट नो, बट यार ये एक्सपीरियंस मैं करना चाहता हूँ जो हो नहीं पाया। भाई उतरना आसान था, चढ़ना मुश्किल, और ये भाई साहब देखो पत्थर लेके चल दिए। ओह माय गॉड। So to climb I'll have to hold this and then I'll have to
यहाँ किसी ने बहुत सही काम किया है, किसी की मेहनत है। तो थोड़ी बहुत बकैती है एंजॉयमेंट जो भी कह लो वो करके फाइनली हम यहाँ से और आगे निकल गए। अब परशुराम कुंड जाएंगे अगर बीच में कुछ और ऐसा नहीं मिला तो। और सामने से कुछ ऐसा है और गूगल मैप पे देखो ये रास्ता कैसा है। ये रास्ता है बॉर्डर रोड्स। ये है भाई यहाँ पे बॉर्डर रोड और ये वाला रास्ता जो है वो बंद कर रखा है, रोड क्लोज्ड बाय 1 मंथ बाय। अरे वो बाइक लेके जा तो रहा है साला, लोग नियम नहीं मान सकते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है इंडिया में। और दुकानें दिखाता हूँ यहाँ पे कैसी है। इधर से जाना ना मैं, ऑल्टो भाई, ऑल्टो हर जगह आ जाती है, ऑल्टो की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कुछ इस तरह की शॉप और कुछ इस तरह के लोग हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब देखने को मिल रहा है। ये वाला रोड भी बंद कर रखा है, कुछ अबैंडनेंट की लाइट जल रही है भाई। यहाँ भी बिजली है, देख रहे हो। बीजेपी की सरकार है गाइस, बीजेपी बहुत बढ़िया। जियो का नेटवर्क भी आ रहा है, मानी जी थैंक यू। अभी चलते चलते ना अचानक से मेरे यहाँ पे गाड़ी रोकने का मन हो गया, और क्यों वो मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको मैं क्यों रुका था यहाँ पे। ये व्यू चेकआउट करो, ये देखो भाई, पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा है, वीडियो में तो आ तो रहा है वैसे, पर ये देखो भाई, ओ भाई नदी बगल में, वो वाह देखो यार, मैं तुमको दिखा तो नहीं सकता बट जैसे यहाँ ये नदी है, पता नहीं कितना ही आएगा। और वो देखो भाई उधर, वो देखो वो वहाँ तक से नदी दिख रही है भाई आती हुई, तो वाइट वाइट इज नदी वहाँ से यहाँ तक पूरी। वाह जाती हुई नदी, आती हुई नहीं। जाती हुई है, अच्छा ठीक है, जाती हुई नदी है, आती हुई नहीं है, पर ठीक है तुम समझ गए ना। इमोशंस पे फोकस करो यार, वर्ड्स में क्या है। ये देखो टेडी बियर, चलता फिरता टेडी बियर। किसी को टेडी बियर डे पे देना है तो बताओ। और ये देखो भाई, ये बाइक से ही हैज अ गन, उस पे एक बंदूक थी भाई। बंदूक क्यों थी उसके पास? हाँ बंदूक है वो, क्यों थी उसके पास? रखते हैं लोग यहाँ पे अरे भैंस की बंदूक, दाव लेके चलते हैं हमेशा। अरे बाबा, लंबी वाली दाव उनके जो होते हैं, दाव के जो पकड़ने वाला रहता है उसको हम बेड़ बोलते हैं। वो बेड़ जो रहता है उसमें हाथी का दांत वगैरह ऐसा कुछ लगाया हुआ रहता है। वाओ इट्स अमेजिंग, लुक एट दिस व्यू मैन, मतलब नॉट दिस मैन बट व्यू। वाओ नेचर इज सो ब्यूटीफुल मैन, नेचर इज सो ब्यूटीफुल। इतनी शांति है कि आप अपने रूह को आप सुन सकते हो, आत्मा को सुन सकते हो। किसी और की आत्मा मत सुन लेना भाई। ये जो प्लांट है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये टच मी नॉट इसका नाम है। हिंदी में छुई में ही बोलते हैं। हाँ, इसको आप छूते हो तो वो अपना पत्ता जो पत्ते हैं वो बंद कर लेते हैं। छुओ, छू के दिखाओ, लाओ क्लोज अप दिखाओ, जैसे कि ऐसे कुछ खतरनाक सी रोड है, क्योंकि क्या छोटी छोटी सी रोडियाँ हैं और ढलान है नीचे, तो ब्रेक मारने पे ना टायर एकदम से नीचे स्लिप होने के चांसेस हैं। देखो ये यहाँ पे अब किसी काम से रह रहा है या क्यों रह रहा है, बट यहाँ पे से इन्होंने पाइप लगा करके और नीचे से पानी आ रहा है, पानी से वो ये रास्ता बंद है क्या? परशुराम कुंड नहीं पहुंच। तो यहाँ ये रोड बनने का काम चल रहा है, और यहाँ पे मतलब जैसे ट्रक रुकी हुई है और यहाँ इन लोगों ने से घर सा बना रखा है खाना खाने के लिए। सामने ही एक वो जीप भी है रोड अथॉरिटीज़ वालों की, मे बी नहाई है NHAI है बट आई एम नॉट श्योर। और ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ऊपर से ना जैसे झरना आ रहा है, फिर उसको बीच में से पूरा फिल्टर करके उन्होंने बीच में एक पाइप लगा रखा है, और पाइप से जो है वो डायरेक्ट पानी आ रहा है, और उसी में ही इज़ वॉशिंग हिज राइस टू कुक, लाइक मतलब वाओ। और फिर इसी से वो लोग उसमें पानी भर के नहाते धोते, खाना वाना बनाना सब कुछ यहीं पर ही करते हैं। 6 किलोमीटर ऐसा जाना आगे, उससे ऐसा घूमिए, फिर यहाँ तक आइए, इसके बाद फिर ऐसे जाइए, वो सामने पैदल जाने में दिक्कत होगा आप लोग। चलो एक बार टीन शेड चल के देखते हैं कि आखिर अंदर आगे कैसा है। ये देखो यहीं पर है ये टी केटल, और यहीं पे शायद ऐसे चाय वाय बनाते हैं। टीन शेड तो बंद है यार, मैं खोल के अंदर जाऊँ मेरे को सही नहीं लगेगा, खुला होता तो मैं ज़रूर दिखाता। देखो यहाँ पे है, इट इज़ NHIDCL, और ये है देवना ब्रह्मकुंड NH13 के लिए काम चल रहा है।
और बेसिकली हमें वहाँ जाना है और उसके लिए लोग बोल रहे हैं कि यहाँ आगे 200 मीटर से जो है वो रास्ता बंद है और वहाँ से फिर आप वॉकिंग भी बहुत टाइम लगेगा। अब देखो कुछ इस तरह से पहाड़ के बीच में सड़क बनाया जाता है और उससे पहले कुछ ऐसी ही है जो बाउंड्रीज़ हैं वो करी जाती हैं और वो ये लोग कर रहे हैं। और इसके लिए ऐसे कहीं से ईंट वीट नहीं लाते, पहाड़ से ही पत्थर तोड़ करके और उसको फिर यहीं पे ही पहाड़ का ही पत्थर को सेटल डाउन करते हैं सीमेंट लगा के। ये देखो वो रस्सी लगा के मार्किंग कर रखी है और अब उसके नीचे यहीं से जो पत्थर तोड़ा हुआ है जैसे वहाँ से वो तोड़ा हुआ वो यहाँ लगा करके फिर सीमेंट से उसको वॉल कर देंगे जस्ट लाइक दिस वन। सीमेंट बनाया हुआ है ये देखो, लाइन मार के सीमेंट मारेंगे। ये यहाँ पे कुछ सरकारी रास्ता बनने का कुछ एडवाइस है। भाई गाड़ी तो इधर नहीं ला सकते थे क्योंकि यहाँ पर सड़क, और देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है वो सड़क बनाई जाती है। ये जो भी ये गाड़ी है इसको जेसीबी है, ये यहाँ पर चढ़ी हुई है और इससे यहाँ पर हो रहा है खुदाई। नहीं जा नीचे मत चले जाना। इन वादियों के बीच फिर कुछ चमक चुकी है। देखो दिखाओ तो इधर। अब अपन ये वाली जो गाड़ी है वो चलाना सीखेंगे। लेट्स गो। स्लाइडर जो भाई थमा रहा है वो भी खतरनाक है और ये जो बैठ रहा है ये भी खतरनाक है। आगे कम इधर से देखेंगे। दोनों में से कौन सा चूतिया है बड़ा वो थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? ये क्या है? लीवर है। किस चीज़ का लीवर? तो स्टिक है, स्टिक और स्विंग का लीवर है। इसके लिए ठीक है। और ये दोनों मार्चिंग सेन का। अच्छा, ये आगे बढ़ाने का और पीछे बढ़ाने का। तुम हो कहाँ से? असम से प्रॉपर लग नहीं रहे। तो जो लीवर है वो चैन आगे बढ़ाने के लिए है। और ये एक में इसमें क्लच एक्सीलरेटर कुछ है? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है, ये बस पैर रखने के लिए वही। ठीक है। और ये यहाँ पे पेट्रोल बताता है? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल वाला मीटर खराब हो गया। पेट्रोल मीटर खराब है। मीटर और ये स्पीड बताता है? ये वाला आरपीएम है ये तो। और ये वाला हीट मीटर है। अच्छा, हीट मीटर इंजन में कितना गर्म है। और ये वाला लीवर? ये वाला टीका बूम सिलेंडर का। अच्छा, पॉकेट का। और यहाँ लगी है चाबी, ये ऑन है और इसमें तो बत्ती है, कुछ बहुत सारे बटन है। और पीछे ये वाला एक्सीलरेटर बना दिया। अच्छा, एक्सीलरेटर है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चलो ये स्टार्ट करने जा रहा है। अब मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये वाला उठाओ। ये वाला? हाँ, उठाऊँ? अभी कम कर। हैंडल ये। ओए बेंच। ये देखो ये चला रहा है। मेरी बिल्कुल फटी हुई है, बाएं मेरी फट गई है। रहने दो। हो गया, बंद कर दो। छुओ मत किसी को, किसी भी लीवर को छुओ मत। तुम्हें क्या लग रहा है मेरी भी दुकान पे ठीक है? वो बंदा
व्हाट एन एक्सपीरियंस मैन, मतलब ये एक्सपीरियंस पैसे दे के भी नहीं कर सकते भाई तुम। थैंक यू सो मच भैया। क्या नाम है तुम्हारा? बोकुल। बोकुल भाई। बोकुल, हाँ ये आसान से नाम जो है बोकुल, बोकुल जो नाम है वो कहीं और नहीं मिलेगा, सामने मिलेगा। ओ भाई ये क्रेजी था। गाइस एडवेंचर बिगिंस, क्योंकि अब यहाँ से जो है हमें पैरों से जाना है नीचे तक, वहाँ नीचे तक। ये देखो यहाँ पे पहाड़ पे सड़क बनाने का काम हो रहा है। भाई ने बंद कर दी हमें देख करके। हमें ये पार करना है, धूल खत्म होने का वेट कर रहा है, तब उधर पार करेंगे। पुकार भाई को चूल्हे वो जाएंगे धूल में भी। भाई यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 पहाड़ दिख रहे हैं। क्लैरिटी है। ये देखो एक तो यहाँ लगी हुई है और एक वो वहाँ लगा हुआ है। यहाँ से चला जाता है ना वहाँ तक। वो वहाँ देखो खुदाई चल रही है उसकी। तो वैसे तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से इधर वहाँ चले जाएंगे, पर वो उधर से वापस कैसे आएंगे? वापस भी आ ही जाएंगे। और अगर यहाँ से ढह गए तो सीधा नीचे हम एकदम से किनारे से आ गए, पहाड़ पकड़ पकड़ के। बस थोड़ा जीन्स गंदा हो गया। और उतरने का स्टाइल देखो भाई मालिक का। ये देखो भाई यहाँ से पानी एकदम नीला नीला दिख रहा है। गाइस इससे बनता है झाड़ू, जो ये इसमें पेड़ में वाले होते हैं, घर इसका पेड़ का फूल, हाँ फूल झाड़ू। ये देख रहे हो आप, तो ये निकल जाता है और घर में जैसे लगाते हैं, इसको रेयर करते हैं, तो इसको निकालने के बाद इसको काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके जड़ से जो नए वाले आएंगे तो अगली साल वो वाले रेडी होंगे। तो इसमें से जैसे अगर मैं निकालूँ तो कुछ इस तरीके से निकल जाता है। ये हो गया झाड़ू, फूल झाड़ू। फूल झाड़ू। वाह देखो, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा। एक छोटा झाड़ू तो बन भी गया। लाओ मैं आपके ऊपर झाड़ू लगा दूं, जस्ट हो गया आपके ऊपर। भाई देखो चल रहे हैं हम, लेकिन कहाँ ही चल रहे हैं। ये देखो यार पहाड़ों में 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो रहा है। ओए होए होए ओए होए आए हाय हाय, क्या बात, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। भाई नोरा फतेही बुरा मान गई है। तो भाई अभी यहाँ से जो 5 किलोमीटर अपन पैदल चले, कैसा लग रहा है आपको? बताओ बताओ। एक चीज बताऊंगा बस, बताओ। इतना पागलपंती मैंने आज तक नहीं करा है। मैं बिल्कुल पहाड़ के इस चोटी से, टीली से हम चल कर आए हैं, ठीक है। पूरा धूल ही धूल। और ऊपर वो जेसीबी खोद रहा था, वहां से एक हल्का सा पत्थर भी आके लगता ना, हम गए नीचे। ये नहीं बताना था, मम्मी मारेगी। भाई देखो मेरे साथ पागलपन होता है। भाई हमको ये सेम बोर्ड वहां दिखा था और हमने बोला हट बोल के उसके बगल में से आ गए हम। बगल में से नहीं आ गए, वो गलत दिखाया ना। देखो वो एरो दिखा रहा है कि रोड क्लोज्ड फॉर 1 मिनट बाय ऑर्डर। एरो इस तरफ है, हमें लगा ये वाला रास्ता बंद है, हम उधर चले गए। मतलब एग्जाम अब हाँ वीडियो में समझा दूंगा। हाँ मतलब जैसे कि मानो कि यहाँ से हम ये दिखा रहा है और हम इधर ही चले गए। ऐसे ना पहाड़ के बीच बीच में ऐसे छोटे से मंदिर बना रखे हैं। ये तो उतना सही नहीं है, बट वापसी में एक और बहुत बढ़िया बना हुआ था, वो मैं दिखाऊंगा। पर इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये यहाँ पे एक शिवलिंग भी रखा हुआ है, वो रहा। और वहीं वो धूपबत्ती अगरबत्ती जलाने का भी है, मंदिर बना रखा है छोटा सा। कितना प्यारा बेहतरीन। ये देखो वाह। That we are experiencing today, I have never seen anyone do this. This is real shit and real craziness. अब वो जो है वो वहाँ से रास्ता क्लियर कर रहा है गाड़ी आगे ले जाने के लिए। और इसी जब वो रास्ता क्लियर हो जाएगा फिर वहीं से हम भी निकलेंगे। इनको ये जो प्लांट है इसको स्टिंग नेटल बोलते हैं। इसके जो जैसे ये देख रहे हो कांटे सा, इसको छू भी लोगे आप फिर सारा खुजली चालू हो जाएगा, ऐसे जलने। और बहुत सारे प्रजाति के रहते हैं ये, ठीक है। इस तरीके दिखने वाला। इसको बाय द वे हिमाचल में और इधर नॉर्थ ईस्ट में खाते भी हैं इसको, ठीक है। इसके जो बिल्कुल अभी निकले हुए जो ऊपर के लीव्स रहते हैं उसको तोड़ के खाया जाता है, लेकिन उसको जो बनाने जिसको आता है वही बना पाएगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये जो बीच में पत्थर दिख रहा है वो नदी के बीच में पहाड़ सा, वही है मंदिर परशुराम जी के। या फिर वहाँ पर जो उनके जो वहाँ जाके पता कर लेंगे। हाँ। तो फाइनली हम लोगों को लिफ्ट मिल गई है सोमनी में। लिखा है किंतु भाल से लिखा ना। हम इस ब्रिज पे आ गए जो हम ऊपर से देख रहे थे। तो
ये ओमनी वैन थी जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया, थैंक्स टू दैट गाय। और ये रहा भाई, वेलकम टू परशुराम कुंड मेला 2026, कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट का कुंभ होता है यहाँ पे। हम इस लोकेशन पे आने के लिए लेट हो चुके थे, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, सिर्फ ये दुकान थी जिनके पास यहाँ पे कुछ संतरे चिप्स कुरकुरे के पैकेट, और ये देखो यार यूनिक संतरे की पैकिंग थी। हमने गाड़ी के लिए पेट्रोल लिया है और अपने लिए भी थोड़ा सा ईंधन लिया है, बिस्किट चिप्स संतरे अभी बैठ के खाएंगे तब ऊपर चलेंगे। यह मंदिर वह प्रसादम, ये भाई यहाँ से सीढ़ी है परशुराम कुंड की। वो रहा अपने दादा परशुराम, हमारे पूर्वज दादा परशुराम की जय। हाँ, बीच में इंडियन फ्लैग लहराता हुआ ब्यूटी। तो भाई भूख लग रही थी और हम यहाँ पे कुछ खाने का नहीं मिलता है शाम को, ऐसा ही भाई साहब ने बताया नहीं, ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। आप ससुरा संतरा खा करके पेट भरना पड़ रहा है। इसे कहते हैं पैसा होते हुए गरीबी। जब मतलब ऐसा नहीं कि पैसा बहुत है, पर इतना तो है कि हम खाना खा सकते हैं, पर मिल नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, इतना टेस्टी संतरा कहीं नहीं खाया होगा। हाँ, मीठा तो है। वो दूसरा ले लेता हूँ ना। गाइस नेचर से प्यार करो, जो भी संतरा छिलके हमने छिलका गिराया था वो हम उठा करके साथ में लेके जा रहे हैं ताकि इस साफ सुथरी जगह को हम गंदी ना करें। तो ऊपर आने के बाद सामने ये बना हुआ है परशुराम कुंड तीर्थ ऑफ वैलर सोल ऑफ भारत। और यहाँ देख सकते हो इधर ये धनुष और बाण लगा हुआ है और वहाँ पर जो है वो फरसा लगा हुआ है। और यहाँ पे ऊपर परशुराम जी की मूर्ति बनी हुई है, यहीं पर एक नारायण मंदिर भी है और उसके ऊपर वहाँ पे एक हनुमान मंदिर भी है। अब ये है जो मेन परशुराम जी का मंदिर। फटाफट से इस मंदिर के अंदर चल करके देखते हैं। यहीं नीचे दो बतख देखने को मिलती है। पुकार भाई ने मुझे पहले बताया कि भाई ये बतख जो है वो काट लेते हैं, तो इनसे थोड़ा दूर चलना। और कुछ ऐसा यहाँ पे कुंड बना हुआ है, हवन कुंड। तो यहाँ पे एक भगत जी आ रहे हैं। भाई ये तो मेरे पीछे पड़ा है काटने के लिए। बाबा ने तेने उठा के गले ही लगा लिया। तो यहाँ पर है ये फाउंडेशन द्वारा जो भी है उद्घाटन करा गया है। यहाँ सामने भी एक परशुराम जी की मूर्ति लगाई हुई है और यहाँ से हो जाता है मेंटर का एंट्रेंस। नहीं, आई एम मे बी रॉन्ग साइड, सो दिस इज द राइट साइड टू एंटर द मंदिर। यहाँ से फटाफट से माथा टेकते हैं। जय दादा परशुराम, भगवान माफ़ करना, हालात तो आप जानते ही हो। ये देखो भाई, ये है सुंदर सा, ऊपर से काफ़ी ऐसे परशुराम जी की कहानी और ये सब वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा भी है। ये है परशुराम मंदिर, जय दादा परशुराम, देख सकते हो आप। ये है यहाँ पे शिवलिंग भी है और परशुराम जी की मूर्ति है और कुछ देवी देवताओं की भी मूर्ति है। तो अब हमारी चिंता थी यहाँ से वापस गाड़ी तक जाना, अंधेरे में यहाँ से किसी से लिफ्ट मांगना, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी तो अवेलेबल नहीं है। पर ये भले भाई साहब जिन्होंने हमें अपनी बाइक पे लिफ्ट दिया, ट्रिपल लोडिंग करके माउंटेन पे चढ़ाई। तो ये भैया हैं जिन्होंने हमें वहाँ से लिफ्ट दे दिया और फाइनली हम यहाँ तक तो पहुँच गए, इस वाले बोर्ड तक। अब इसके आगे बस हमको ट्रैवल करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू। मैं भी। ये देखो पागलपन गाइस, अंधेरा हो रखा है। कसम से I would say I have never done this in my life and I don't know if I'll do it again or I would not rather. लेकिन कसम से And I will definitely not do this again. इस crazy इंसान के साथ I have done this. I am sure that I might not have regrets about this, but this is an experience guys. और मैं मतलब बता नहीं सकता कि क्या फील कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन this is an experience. I don't know, गाड़ी मिल चुका है। Yes. तो भाई फाइनली गाड़ी में पहुंच गए, कैसा लग रहा है? तेजू जाके बताएंगे, सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम जब तेजू पहुंचेंगे वी विल प्रॉब्ली स्टॉप देयर फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी और लाइक दैट। तो वहाँ पे हम, हाँ फूड ऑफ कोर्स, अभी दिमाग नहीं चल रहा, तो एक बार वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद विल लेट यू नो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट ऑल वेंट थ्रू आवर हेड्स। ठीक है, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है।
दिस पर्सन इज ट्राइंग टू शो अ माचो मैन, ही इज, बट तेजू मौत के पीछे बात करेंगे। जो माचो मैन इसके आगे का हम शूट करना भूल गए इस वाले ब्लॉग के लिए। इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।